अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद राशिद, आपका चाचा, फादर एंड सन्स मैन पावर का फादर यानी अब्बा जी, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज मैंने आपसे कहा था ना कि जापान में बड़े मौके हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में जो है वो पहला ब्रेक थ्रू हो गया है। 2300 वीज़े, 2300 कितने होते हैं जी? 2300 2300 वीज़े पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान में ये वीज़े जो आए हैं ये पढ़े लिखे लोगों के लिए वीज़े आ गए हैं। और उन पढ़े लिखे लोगों के लिए जो हो सकता है कि वो मुझे चाचा कहने में थोड़ा सा आर महसूस करें, उनके लिए मैं अंकल हूँ। अंकल उनको बताएगा कि भी कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, किसके पास वीज़े आए हैं। अच्छा, ये मेरे अल्लाह का करम है कि पहली दफ़ा जापान से या किसी भी यूरोपियन कंट्री से पढ़े लिखे लोगों के लिए जायज़ तरीके से वीज़े आए हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में आए हैं। पहले क्या होता था कि हम ड्राइवर, ऑपरेटर, मैसन, कारपेंटर ये भेजा करते थे। उसकी वजह ये थी कि 1971-72 में जब पाकिस्तान से मैन पावर जाना शुरू हुई ये गल्फ़ में, उस वक़्त हमने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हमारा पढ़ा लिखा तबका बाहर जाना चाहता ही नहीं था। वो यहाँ पे मैट्रिक करने के बाद क्लर्क लग जाता था और वो कहता था मैं बादशाह बन गया हूँ, नहीं जाते थे। अब उससे नुकसान क्या हुआ, आज तक हमारी वहाँ पे वो फ़ैसला साजी में कंपनियों में जगह नहीं बन सकी। वो जो लोग जिन मुल्कों ने उस वक़्त पढ़े लिखे लोग वहाँ भेजे थे वो उन कंपनियों में जीएम बन गया। उन्होंने अपने फ़ैसलों के साथ अपने फ़ैसला साजी में वो शामिल हो गए और उन्होंने फिर अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने मुल्क को नवाजा। हम ना कर सके। हम आज भी ड्राइवर ऑपरेटरों पे रह गए, हम आज लेबर पे, कारपेंटर पे, मैसन पे रह गए। लेकिन मेरे अल्लाह ने करम किया कि ये जापान में जब नया सेक्टर शुरू हुआ तो 2300 वीज़े पाकिस्तान में आ गए हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने इसकी अप्रूवल दे दिया भर्ती करने के लिए। किसको दी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि चाचा पता नहीं कुछ ज़्यादा ही वो छोड़ने वाली बात नहीं है, आप ये नोट करें। मैं अपने बच्चों को भी बता रहा हूँ जो मेरे दफ्तर में मेरे साथ ये वीडियो बनाते हैं कि भी आप हर चीज़ का सबूत आपने ये वीडियो के दरमियान में लगाना है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक वेबसाइट का पेज ये चल रहा है जिसमें वो आपके जो एजेंसी है फौजी फाउंडेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे जो वीज़े का जो इनकी एजेंसी का नंबर है 310 इनका लाइसेंस नंबर है, वो आप ऐड करें और वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से वीज़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 1000 IT इंजीनियर चाहिए। 100 नहीं, एक के साथ 3 सिफर लगाओ। 1000 IT इंजीनियर चाहिए और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी 1000 सॉफ्टवेयर डेवलपर। और इसके बाद टेलीकॉम इंजीनियर जो आप पाकिस्तान में बेचारे परेशान हो रहे हैं, उन्होंने काम किया है लेकिन अब यहाँ पे मज़ीद उनकी सैलरी जो इन्होंने जो है ना बड़ी कंपनी ने आगे छोटे ठेकेदारों को काम दे दिया है तो वो इंजीनियर्स की ग्रोथ नहीं है, तो 100 टेलीकॉम इंजीनियर भी चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियर, पाकिस्तान ने तो जो है ना वो कसम खा ली कि इंडस्ट्री नहीं लग रही मेरे भाई, नहीं लग रही। तो ये इंजीनियर कहाँ जाएंगे? ये इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी 100 इंजीनियर चाहिए। और इसके अलावा स्पेस इंजीनियर, खलाओं के इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी चाहिए। स्पेस इंजीनियर ये भी 100 इंजीनियर चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 इंजीनियर चाहिए मेरे भाई। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि चाचा जी, अंकल जी, वहाँ पे सैलरी क्या होगी?
सैलरी क्या होगी, तो सैलरी वहाँ पे बेटा जी वहाँ पे 11 लाख, 11.25 लाख से लेके ये 16-17 लाख तक सैलरी आपको देंगे। ये तनख्वाह 11 लाख, 11.25 लाख से लेके तकरीबन 16 लाख रुपया। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये उनकी वेबसाइट पे देखें जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है, जो गवर्नमेंट जापानी गवर्नमेंट ने या इदारों ने जो हमें रिकमेंडेशन भेजी है और उन्होंने कहा जी हम ये तनख्वाह देंगे, आप बच्चे भिजवाएँ, आप बच्चों को भिजवाएँ हमारे पास। तो उसके लिए ये आपके सामने एक स्लाइड चल रही होगी जिसमें सैलरी और ट्रेड जो हैं वो मेंशन की होंगी, ठीक है जी। तो ये आप देख लें। बेटा जी अब आप कहेंगे कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए देखो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, वहाँ पे अपना CV भेजें और CV के ऊपर लिखें, सबसे ऊपर बड़े हरूफ में बोल्ड लेटर्स में लिखें CV फॉर IT इंजीनियर, CV फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर और जो आपका ट्रेड CV फॉर टेलीकॉम इंजीनियर, ठीक है। ये आप वहाँ पर टॉप पे लिखें, नीचे अपना CV लिखें और ये ईमेल एड्रेस नोट कर लें। ये ईमेल एड्रेस और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको मेंशन किए कर रहे होंगे हम, ये आपकी स्लाइड चल रही होगी। ये आप देखें career.oes@fauji.org.pk। इसी तरह आप अपना CV व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। उसका नंबर नोट कर लें 0300558347 यहाँ पे आप अपना CV भेजें। और इसके लिए सबसे जो ज़रूरी बात है रिक्वायरमेंट, आपका डिग्री या मास्टर के बाद, मुतलका फील्ड में डिग्री या मास्टर के बाद जो है ना वो आपका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए और उसके बाद आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये मैं जो आपको पिछले 2 हफ्तों से मैं आपके साथ एंगेज हूँ कि आपको बताऊँ कि भी नए सेक्टर से मतलब तो ये पढ़े लिखे बंदों का तो काम आ गया, पढ़े लिखे बंदों का काम आ गया। आज ये अप्लाई करें और वो आपसे रब्ता करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन में जो है ना वो आपको वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं आपको सही और जेन्युइन अगर आपने इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आज मैं आपको कहूँगा, पहले नहीं कहा था, आज मैं आपको कहूँगा कि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको सही बात सही रास्ते दिखाएंगे। ये आपको डंकी से मैंने बचाना है, मैंने अपनी नस्लों को बचाना है, डंकी से बचाना है। मैंने उन माओं को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता जो माएँ अपने बच्चों को ये डंकी से भिजवा देती हैं और बाद में बाप भी रो रहा होता है, माँ भी आमने सामने बैठ के रो रहे होते हैं कि हमने ये क्या गलती कर दी। हमने वो अपनी को गलती से बचाना है, आपको नए रास्ते दिखाने हैं, आपको हलाल तरीके से आपको बाहर भेजना है। तो बच्चों ये आप इस पे अप्लाई करें और आने वाले दिनों में जो ही जापान की मजीद डिमांड आती है और मुल्कों की आती है, यूरोप का भी काम बड़ा आने वाला है, वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और आपने वहाँ जाके रहना कैसे हैं और कैसे अपने आप को वहाँ पे तरक्की कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चाचा आ गया है ना, चाचा अपना 30 साल का तजुर्बा क्या कब्र में लेके जाएगा, क्या करेगा, यही आपके साथ शेयर करेगा, आपको कौम को कोई फ़ायदा हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप इस पे तो अप्लाई करें, ये सारी जो है ना मैंने अपने बच्चों को बता दिया है अपने दफ्तर के साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दें इसी वीडियो के साथ ही। ये आप देखें और इसको अप्लाई करें बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।